युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरणा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। भीम कहते हैं कि रुक नाम की अग्नि मेरे पेट में है। एकादशी न करने से आदमी स्थूल हो जाता है, उसे बीमारियां पकड़ती रहती है, पेट बाहर निकल जाता है। एकादशी के नाम पर भी फलाहार ठवांसते रहते हैं, वे बीमार होते हैं। एकादशी तो एकादशी, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां मन, सबको शुद्ध करके तन के रोगों को और इंद्रियों के दोषों को हर के शुद्धिकरण करने वाला व्रत महीने में 2 बार करना चाहिए, तो दीर्घ आयु और सूझबूझ के धनी होंगे और विकारों से सुरक्षित रहेंगे। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर में जब भोजन नहीं होता एकादशी के दिन तो जठरा खाली होती है, तो उसे थोड़ा आराम भी मिलता है और उसकी आवश्यकता होती, तो शरीर में नाड़ियों में जो दोष है ऐसे भोजन पचाती है, और भोजन नहीं होता है तो दोषों को पचाती। उसका मतलब ये नहीं कि लंबा दिन तक भूखे ही रहे, कई दिन दोषों को पचाते पचाते खोखले हो जाए, ऐसा भी नहीं। 15 दिन में एक बार उपवास दोषों को हरता है, स्वास्थ्य की रक्षा करता है। 100 और कुछ वर्ष लंबी आयुष्य वाले विदेशी से पूछा गया कि आप इतने बड़ी उम्र में भी स्फूर्ति वाले और स्वस्थ रहते हैं, क्या कारण है? बोले, मैं साल में 3-4 महीने भोजन नहीं करता हूँ, हफ्ते में 1 दिन नहीं खाता हूँ, तो 48 दिन तो यही हो गए, 1.5 महीना ये हो गया। और फिर ऋतु परिवर्तन के दिन आते हैं, सर्दियों में से गर्मियाँ आती है, वसंत ऋतु आती है, ये 6 ऋतुओं में 2-2, 4-4 दिन का व्रत करता हूँ। तो इस प्रकार 18-20 दिन हमारे वो भी हो जाते, 2 महीने। और दूसरा, कभी कभी थोड़े दिन उपवास पे रहता हूँ, लगभग 3 महीने में साल में भोजन नहीं करता हूँ। इसी कारण मैं लंबी उम्र जिया हूँ, क्योंकि पाचन तंत्र को और शरीर के और अवयवों को परिश्रम कम पड़ता है, तो लंबा समय जिएंगे। जैसे गाड़ी की उम्र है, किलोमीटर है गाड़ी का चलाने का, उसकी उम्र है 4 लाख किलोमीटर। आप दिन रात चलाओ तो 2 साल में ही पूरे हो जाएंगे, और कम पला चलाओ और हिफाजत से चलाओ तो वही गाड़ी 10 साल 20 साल अच्छी रहती है। ऐसे ही शरीर को खा 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 भोग 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 करके शरीर की जो क्षमता है वो जल्दी क्षीण करके लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और कम उपयोग करते हैं तो लंबा समय चलता है। जैसे किसी कपड़े को रोज रोज पहनो, रोज रोज धो, रोज रोज पहनो, रोज रोज धो, तो
कम समय में फट जाएगा। और हिफाजत से पहनो, हिफाजत से धो, और तो कम उपयोग करो तो लंबा समय जिएगा। ऐसे ही में लोग जो दिन में बार बार खाते हैं तो बार बार रस छूटता है, पाचन रस। फिर चाहे आप 10 ग्राम खाओ चाहे पूरा भोजन खाओ, एक बार जीभ पर कुछ पड़ा तो रस शुरू हुआ, पाचन रस। तो पाचन रस बार बार दिन में खर्च करते ही लोगों का पाचन कमजोर हो जाता है। तो मैं तो एक टाइम सुबह और एक टाइम सूर्यास्त के पहले खा लेता हूँ, और उसमें भी उपवास के दिनों में अथवा फलाहार के दिनों में ऐसे रहता हूँ, जिससे मेरे आंते और पेट और सारे किडनी बिडनी गुर्दे गुर्दे सब ठीक है। अभी भी मैं जवान जैसा हूँ। ऐसे राम सुखदास जी 101 वर्ष जिए, तो वो भी थोड़ा संयम से खाते पीते थे, एकादशी का व्रत आदि करते थे, यात्राएं भी उन्होंने की। मेरे गुरुदेव 93 वर्ष तक शरीर रहा। मेरे एक मित्र संत थे नारायण बापू, वो दूध पे रहते थे, तो सुबह 10-11 बजे दूध लेते और शाम को दूध लेते थे, बस 100, और वो भी 1-2 साल तक जिए। तो ये व्रत करने में शुरुआत में जो खाने की आदत है, उस ऐसे लोगों को व्रत जरा कठिन लगता है। तो ऐसी कठिनता भीमसेन को हुई। मनुष्य को अपना परलोक सुधारना हो, ये लोक स्वस्थ रखना हो, तो एकादशी के दिन व्रत करना ही चाहिए। अगर आपका पेट छाती से बाहर निकला है तो आप 40 साल के हैं तो भी बूढ़े हैं। तो मोटापा वालों को तो खास व्रत रखना चाहिए। जय सिया राम। तो नहीं तो फिर अस्पतालों में, डॉक्टरों की दवाओं में, ऑपरेशनों में, दवाओं में, फाकियों में लाचारी आ जाती है। लंघनम परम औषधम, उपवास परम औषध है। जैसे कलह को शांत करके मानसिक शक्ति जगाने के लिए मौन अमोघ साधन है, ऐसे ही शरीर के दोषों को हरने के लिए और रोगों को मिटाने के लिए लंघनम परम औषधम। तो भीम जी ने कहा कि व्यास भगवान, आप कहते हैं कि 15 दिन में एक एकादशी जरूर रखनी चाहिए, महीने में दोनों पक्षों की 2 एकादशी रखनी चाहिए। तो युधिष्ठिर जी रखते हैं, कुंता माता भी रखती है, अर्जुन और सहदेव नकुल भी एकादशी को वो आहार नहीं खाते, उपवास करते। लेकिन मैं तो भोजन करके भी उपवास करूं न तो भी मेरे बस का नहीं है। एक बार भोजन कर लूं भर पेट, फिर बोले व्रत करता हूं तो भी मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे पेट में ऋक नाम की अग्नि है, भोजन नहीं करता हूं तो मेरे को व्रक नाम की अग्नि मुझे बेचैन कर देती है। तो व्यास जी ने कहा, अगर तुम सदगति चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, रोगों से बचना चाहते हो, दोषों से बचना चाहते हो, विकारों से बचना चाहते हो, और शरीर छोड़ने के बाद ऊंची गति चाहते हो, तो हिम्मत करके व्रत करो। व्रतेन दीक्षाम मापनोति, व्रत से दृढ़ता आती। बोले महाराज कमजोर हो जाएंगे ऐसा कोई सोचते, तो मानो आप महीने में 30 किलो भोजन करते, 2 उपवास किया तो 2 किलो भोजन कम हो गया आपका, तो शरीर का योग बल ये वो सब कमजोर हो जाएगा। नहीं, आप रोज 1 किलो भोजन करते, लेकिन पचाने की शक्ति आपकी 1.25 किलो है या 900 ग्राम है, थोड़ा ठांस ठांस के भी खाते, तो उससे जो है दोष बने रहते हैं शरीर में, आम दोष बन जाता है और भी कोई दोष बन जाते। तो 1 किलो रोज खाने वाला व्यक्ति 30 किलो पचा नहीं पाता, पचाता होगा 25 मुश्किल से 5 किलो, ऐसे ही दोषों में जाता होगा, शरीर को परिश्रम पड़ता। अथवा तो मान लो आप 1 किलो रोज पचा लेते और 1 किलो खाते, तो 2 दिन नहीं खाएंगे तो 28 किलो खाएंगे, नहीं
बाकी के दिनों में आपका पाचन तेज हो जाएगा, अच्छी तरह से पचा लेंगे। और मनुष्य की आदत है, इसमें सभी की हो गई, मेरी भी ये आदत है, हम जितना भूख लगती उतना खाते, फिर थोड़ा सा दुख और ज्यादा खाने की होती। जब खाते खाते लगे कि हो गया, फिर भी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, वो सब व्यर्थ का होता है। तो व्यर्थ का खाया हुआ 2 उपवासों में भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को रोगों से ज्यादा जूझना नहीं पड़ता। बाकी तो जो खाते रहते और पेट बाहर है, कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, चाहे फिर कमर दर्द करे, पिन्नियां दर्द करे, शरीर थका थका रहे, मोटापा फालतू रहे, कुछ न कुछ जैसे आराम हो जाता है। तो ऐसे समझदार साधकों को हाँ, महीने में 2 उपवास तो करना ही चाहिए। 2 उपवासों में भी 24 उपवास हुए साल में, उसमें भी निर्जला एकादशी का बड़ा भारी महत्व। और ये गर्मियों के आखिरी दिनों में बारिश शुरू होगी, तो बारिश शुरू होगी तो उसमें भी पाचन कमजोर होता है। तो पाचन को तेज बनाने के लिए और शरीर में जो जलीय अंश और कफीय अंश है, और कफ पड़ा पड़ा फिर ट्यूमर बनता है, गांठें बनती, और गांठें सड़ती तो कैंसर बनता है। अगर उपवास करो, निर्जला एकादशी करो, तो कैंसर बनने का सवाल ही पैदा नहीं। और कैंसर के रोगियों को भी उपवास से फायदा हुआ, ये साइंस के द्वारा भी जांचा गया। तो लंघनम परम औषधम। तो उपवास केवल शरीर के रोग मिटाता है, दोष मिटाता है, विकार मन के मिटाता है, वासनाओं को शांत करता है, इतना ही फायदे नहीं है। उपवास अगर विधिवत किया जाए तो व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षाम आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धाम आपनुयात, श्रद्धाम सत्यम आपनुयात। सत्य स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति में भी उपवास सहायक है। तो उपवास रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है, मनोबल बढ़ता है। उपवास के दूसरे दिन देखो आपका तेज, स्फूर्ति, प्रसन्नता बढ़ जाती। खा करो तो प्रसन्नता, तेज, स्फूर्ति दबी रहती। उपवास के दिन थोड़ा ऐसा शांत रहता है, लेकिन दूसरे दिन देखो तो स्फूर्ति भी रहती। और सप्ताह भर पखवाड़िया शरीर स्वस्थ ज्यादा काम करे। ऐसे ही मौन रखने से भी बल बढ़ता है, अच्छे निर्णय करने की शक्ति बढ़ती। उपवास और मौन तो साधना का मेरुदंड है। उपवास, मौन, जप और ध्यान। भीमसेन बोले, हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती है उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। आज की एकादशी, निर्जला एकादशी, वर्ष भर के दोषों को हर लेगा। सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक कुल्ला के सिवा जल न डाले। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति
और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। उपवास का एक पहर 3 घंटे बीते तो करोड़ करोड़ सोने के मुद्राएं दान करने का फल होता है। एक पहर उपवास लग गया तो करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल। इसीलिए तो दाता बनकर सबको आशीर्वाद देते, ये देते, खूटता ही नहीं धन। अगर आप साधन भजन करते रहें तो धन खूटे नहीं, कमाई करते रहो। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा जलमयी धेनु, जलमयी गाय, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान्नों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मण कौन? व्यसन रहित हो, वेद पाठ हो, ऐसा नहीं कि दलाल ब्राह्मण, दलाली करने वालों को नहीं। जो ब्रह्म परमात्मा के लिए यत्न करते हो, व्यसनी न हो, वेद पाठ हो, उनको दान करना चाहिए। भजनानंदियों को ब्राह्मण के नियम और परंपरा को मानते हो, करते हो। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। एक व्रत करे तो अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियां और आने वाली 100 पीढ़ियां को भगवान के धाम में पहुंचा दिया। एक सी एकादशी का व्रत की महिमा है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। खाली इसका सुनने से चतुर्दशी का
फल एकादशी के महात्म्य सुनने से मिल जाता है। अभी जो सुन रहे पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देवदेव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदक कुंभ प्रदानेन नयमाया माम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देवदेव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। लेकिन जो बालक हैं, बूढ़े हैं, मधुप्रमेह की तकलीफ वाले हैं, उनको ये व्रत नहीं करना चाहिए आग्रह को। युक्त आहार ये भी है शास्त्र के बाद। रोगी, अति वृद्ध, बालक, कृष्यकाय, मोटो को तो 2 एकादशी करनी चाहिए। 11 को भी व्रत, 12 को भी व्रत, एकदम ठीक हो जाए। ये तरबूज बैठ जाए। नारायण हरि, नारायण हरि।